आज दिनांक 18 जून है। भारतीय इतिहास की ऐसी धरोहर आज के दिन गवा दी गई थी जो अपने आप में अद्भुत थी, आदित्य थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली भारत की बेटी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। वास्तविक अर्थ में वह आदर्श बेटी थी, पत्नी थी, माँ थी, वीरांगना थी। वह कभी आपत्तियों से नहीं घबराई। उन्होंने हमेशा कर्तव्य पालन की अनूठी मिसाल कायम की। उनका लक्ष्य सत्यवादी, उदार और उच्च था। उनका चरित्र प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय है, आदरणीय है। वह अपने पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सदैव आत्मविश्वासी, कर्तव्यपरायण, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ रहीं। जी हाँ, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार भारद्वाज लेकर आया हूँ आपके बीच उस महागाथा को जो हमारी भारतीय संस्कृति, इतिहास को गौरवान्वित कर देती है, गर्व से भर देती है। बिल्कुल, ये कहानी है वीरांगना लक्ष्मीबाई की, वह महागाथा जिसे पाकर भारत भूमि धन्य हो गई। हमारी भारतीय वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की, जिसे पाकर हम लोग गौरवान्वित हो गए। जिन्हें खोकर इतिहास रो पड़ा, उनकी है वीर गाथा युगों युगांतर तक लिखी और गाई जाती रही है और रहेगी। भारत में जब भी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हुई तो महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा अवश्य हुई। रानी लक्ष्मीबाई उस समाज के लिए उदाहरण हैं जो आज भी महिलाओं को अबला नारी समझते हैं। आज वह भारतीय के लिए आदर्श हैं। देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य से चकित अंग्रेजों ने भी उनकी प्रशंसा की है। वह रानी का लोहा मान गए थे। वह जन्म से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थे। विलक्षण प्रतिभाओं की खान थी हमारी रानी। वह अपनी अद्भुत वीरता और तेजोमय युद्ध कौशल व राष्ट्रभक्ति के जुनून से बालिका मनु से एक कालजयी वीरांगना लक्ष्मीबाई बन गईं। ऐसी वीरांगना जिससे आज तक हमारा राष्ट्र गर्वित होता है, पुलकित होता है। उनकी देशभक्ति की ज्वाला को काल भी बुझा नहीं सका और भारतीय इतिहास में वह नारी अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन संघर्षों को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। उनको शब्दों के माध्यम से याद करने का तो यह मात्र एक छोटा सा प्रयास भर है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म काशी में 19 नवंबर 1835 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता मोरोपंत तांबे चिकनाजी अप्पा के आश्रित थे। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई था। महारानी के पितामह बलवंतराव बाजीराव पेशवा की सेना में सेना नायक होने के कारण मोरोपंत पर भी पेशवा की कृपा रहने लगी। लक्ष्मीबाई अपने बाल्यकाल में मनुबाई के नाम से जानी जाती थीं। इधर सन 1838 में गंगाधर राव, जो झांसी के राजा घोषित किए गए थे, विदुर हो गए थे। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। सन 1850 में मनुबाई से उनका विवाह हुआ। सन 1851 में उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। झांसी के कोने कोने में आनंद की लहर प्रवाहित हो गई। लेकिन 4 माह पश्चात उस बालक का निधन हो गया। सारा का सारा झांसी शोक सागर में निमग्न हो गया। राजा गंगाधर राव को इतना गहरा धक्का लगा कि वे फिर स्वस्थ ना हो सके और 21 नवंबर 1853 को चल बसे। यद्यपि महाराज का निधन महारानी के लिए असहनीय था, लेकिन फिर भी वे घबराई नहीं। उन्होंने विवेक नहीं खोया। राजा गंगाधर राव ने अपने जीवन काल में ही अपने परिवार के बालक दामोदर राव को दत्तक पुत्र मानकर अंग्रेजी सरकार को सूचना दे दी, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने दत्तक पुत्र को अस्वीकार कर दिया था। 27 फरवरी 1854 इतिहास की वो तिथि जब लाल डलहौजी ने गोद की नीति के अंतर्गत दत्तक पुत्र दामोदर राव की गोद को अस्वीकृत कर दिया और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। पॉलिटिकल एजेंट की सूचना पाते ही रानी के मुख से वाक्य प्रतुष्फिट हो गया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। 7 मार्च 1854 को झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। झांसी की रानी ने पेंशन अस्वीकृत कर दी कि चाहो मैं तुम्हारी पेंशन नहीं लेती, लेकिन मैं अपनी झांसी किसी हाल में आपको नहीं दूंगी। नगर के राजमहल में निवास करने लगी।
यहीं से भारत की प्रथम स्वाधीनता की चिंगारी भड़क उठी। अंग्रेजों की राज्य लिप्सा की नीति से उत्तरी भारत के नवाब राजे महाराजे क्रोधित व असंतुष्ट हो गए और सभी ने विद्रोह की आग धधक उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने उसको क्षण अवसर माना और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल, स्वयं मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला, शाहगढ़ के राजा, बानपुर के राजा मर्दन सिंह और तात्या टोपे आदि सभी महारानी के इस कार्य में सहयोग देने के लिए प्रयत्न करने लगे। यह देख पूरे देश में क्रांति की लौ धधक धधक कर और भी तेज हो गई। अब पूरे देश में सुसंगठित और सुदृढ़ रूप से क्रांति को कार्यान्वित करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। लेकिन इससे पूर्व भी क्रांति की लौ ने ज्वाला का रूप निर्धारण कर लिया और 7 मई 1857 को मेरठ में, 4 जून 1857 को कानपुर में भीषण विप्लव हो गया और मंगल पांडे का नाम उस आजादी की लौ में उठ पड़ा हुआ। कानपुर तो 28 जून 1857 में पूर्ण स्वतंत्र हो गया था। अंग्रेजों के कमांडर ह्यूरोज ने अपनी सेना संगठित कर ली और विद्रोह को दबाने का प्रयत्न किया। उन्होंने सागर, गढ़कोटा, सहगढ़, मदनपुर, मड़खेड़ा, बानपुर, तलबेहट पर अधिकार किया और नृशंसतापूर्ण अत्याचार किए, हत्याएं की। फिर झांसी की ओर अपना कदम बढ़ाया और अपना मोर्चा कैमासन पहाड़ी के मैदान में पूर्व और दक्षिण के मध्य लगा लिया। लक्ष्मीबाई पहले से ही सतर्क थीं और बानपुर के राजा मर्दन सिंह से भी इस युद्ध की सूचना तथा उनके आगमन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। 23 मार्च 1958 को झांसी का ऐतिहासिक युद्ध आरंभ हुआ। कुशल तोपची गुलाम गौस खां ने झांसी की रानी के आदेशानुसार तोपों के लक्ष्य साध कर ऐसे गोले फेंके कि पहली बार में ही अंग्रेजी सेना के छक्के छूट गए। रानी लक्ष्मीबाई ने 7 दिन तक वीरतापूर्वक झांसी की सुरक्षा की और अपनी छोटी सी सशस्त्र सेना से अंग्रेजों से बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी ने खुले रूप में शत्रु से सामना किया और युद्ध में अपनी वीरता का ऐसा परिचय दिया जैसा कभी इतिहास में वर्णित नहीं। वे अकेले ही अपनी पीठ के पीछे दामोदर राव को कसकर घोड़े पर सवार हो गईं और अंग्रेजों से युद्ध करती रहीं। बहुत दिनों तक युद्ध का क्रम इस प्रकार चलना उचित ना था। अतः सरदारों का आग्रह मानकर रानी ने कालपी में प्रस्थान किया। वहां जाकर वे शांत नहीं बैठी। उन्होंने नाना साहब और उनके योग्य सेनापति तात्या टोपे से संपर्क स्थापित किया और विचार विमर्श किया। रानी की वीरता और साहस का लोहा अंग्रेज मान चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रानी को बहुत पीछा किया। इस बीच रानी का घोड़ा बुरी तरह घायल हो चुका था और अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। लेकिन रानी ने धैर्य नहीं त्यागा, अदम्य साहस नहीं त्यागा और अपने शौर्य का परिचय दिया जिसे इतिहास में कभी भुलाया ना जा सका। बाद में कालपी में महारानी और तात्या टोपे ने योजना बनाई और अंत में नाना साहब, शाहगढ़ के राजा, पानपुर के राजा, मर्दन सिंह आदि सभी ने रानी का पूरा समर्थन दे दिया। रानी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया, वहां के किले पर अपना अधिकार कर लिया। लोग विजय उल्लास मनाने में मग्न हो गए, लेकिन रानी इसके विरुद्ध थी। कारण यह समय खुशी मनाने का नहीं बल्कि अपनी शक्ति को सुसंगठित करने का था, अगला व मजबूत कदम बढ़ाने का था। इधर सेनापति हीरोज अपनी सेना के साथ संपूर्ण शक्ति से रानी का पीछा कर रहा था और आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसने ग्वालियर का किला अपनी चालों व युद्ध नीति से अपने कब्जे में कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई इस युद्ध में भी अपनी कुशलता का परिचय देती रहीं। फिर 18 जून 1858 को ग्वालियर का अंतिम युद्ध हुआ और रानी ने अपनी सेना का कुशल नेतृत्व किया। वे घायल हो गईं और अंततः उन्होंने वीरगति को प्राप्त किया। रानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्र युद्ध में अपने जीवन की अंतिम आहुति देकर देशवासियों को चेतना प्रदान की, स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। कहते हैं ना, अच्छाई और सच्चाई कभी नहीं मरती, अजर अमर हो जाती है। ठीक उसी तरह हमारे सभी का आदर्श महारानी पर यूँ कहें मर्दानी वीरांगना लक्ष्मीबाई जी हर भारतीयों के दिलों में आज भी अजर अमर अमिट हैं और उनकी शौर्य गाथा युगांतर तक लिखी, गाई व सुनाई जाती रहेंगी। आज लोग घर में ही बेटियों की हत्या कर देते हैं। उनको वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन से
सीख लेनी चाहिए कि महारानी ने बहुत कम उम्र, मात्र 23 वर्ष में स्वयं को साबित कर दिया। वह बेहतरीन बेटी, महारानी, पत्नी और माँ बनी, कुशल प्रशासक हुई, योग्य सेनापति सिद्ध हुई। वह स्वयं की तरह हर भारतीय बेटी को सशक्त होते देखना चाहती होंगी, जिस कारण उन्होंने अपनी सेनाओं में महिलाओं की भर्ती की थी। आप सोचिए, क्या हम उनकी बातों पर आज खरे उतर रहे हैं? विचारणीय प्रश्न है, परंतु सोचने योग्य भी है। आज कुछ लोग जो खुद को महिला सशक्तिकरण की खोखली बातें करते हैं, वह भी स्त्रियों को सेना आदि में भेजने के खिलाफ हैं। पर इन सबके लिए रानी लक्ष्मीबाई जी एक अनुपम बानुकरणीय उदाहरण है कि अगर महिलाएं चाहें तो भूगोल बदल सकती हैं और नित नए इतिहास लिख सकती हैं। वह भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने का मादा रखती हैं। बस चाहिए तो आप लोगों का उन पर यकीन। आज मैं आपको सुनाता हूं सुभद्रा कुमारी चौहान की उस रचना को जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र है। उनके जीवन एवं वीरता के किस्से हैं। बड़े ही नायाब ढंग से कहा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। आइए सुनते हैं। वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने प्रकटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता का, वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। भरछी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। पहले के बच्चों को वीर शिवाजी की कथाएं सुनाई जाती थीं, और आज हम क्या सुनाते हैं आप सब जानते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की, वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, क्योंकि शिवाजी की आराध्य भी भवानी ही थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ, रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुगढ़ बुंदेलों बिरदावली सी, वह आई थी झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव को मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब,
डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया। लावारिस का बारिश बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। अनुनय विनय नहीं सुनती है, बिकट शासकों की माया। व्यापारी बन दया चाहता था जब यह भारत आया। यह अंग्रेजों की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी, व्यापारी बनकर आई थी और आज वो राजाओं को अपने राज्यों में संभाल रही थी। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया। राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों पर ठुकराया। रानी दासी बनी है दासी अब महारानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात। कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर में भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था ब्रज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनिवासों में, बेगम गम से थी बेजार। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो 9 लखे हार। यों पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथों बिकानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुट रहा था जब समान। बहन छवेली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी। मेरठ कानपुर पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर ने भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। बहतो झांसी वाली रानी थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई पीरवर आए काम। नाना धुंधुपत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। उनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जमानों में। रानी ने तलवार खींच ली, क्या द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर बाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। रानी बड़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, स्वर्ग गया तत्काल से धार। स्वर्ग गया तत्काल से धार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर रानी ने खाई हार। रानी से खाई हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों का मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घेराई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भी भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी बहतो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार।
किंतु सामने नाला आया, था वह संकट विषम आपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक, शत्रु बहुतेरे, होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। आपको त्याग और बलिदान की यह कहानी और कविता कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं भावुक हो चुका हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।